हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे टूलिप प्लाजो जो पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, कंफर्टेबल है और जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसे बनाने के लिए कितना आपको कपड़ा लेना है, किस तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है, किस तरीके से स्टिचिंग करनी है, तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। इस टूलिप प्लाजो को बनाने के लिए आपको 2 से 2.5 मीटर कपड़ा ले लेना है और एक कपड़े के साथ मैचिंग की आपको इस तरह की लेस ले लेनी है जो आपको पसंद हो। हम प्लाजो को बनाएंगे 38 लेंथ और 36 कमर के साथ। सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। इसके बाद हम कपड़े का अर्ज नापेंगे। अर्ज का मतलब होता है कपड़े की चौड़ाई को नापेंगे। चौड़ाई को नापने के लिए एक किनारी से लेके दूसरी किनारी तक हम कपड़े को नापेंगे। यहाँ पे हमारा कपड़े का अर्ज है 42 इंच का। अब अगर आप 40 इंच से ऊपर की कमर के साथ प्लाजो को बना रहे हैं तो आपको कपड़े का अर्ज रखना है पूरा। अगर आप 40 इंच से कम के साथ बना रहे हैं तो आपको इस कपड़े की चौड़ाई को 5 इंच कम कर लेना है। हम 36 इंच की कमर के साथ प्लाजो को बना रहे हैं तो हम कपड़े की चौड़ाई को 5 इंच कम कर लेंगे। इसके लिए हमें चौड़ाई पे 5 इंच कम करके निशान लगाना है और यहाँ से कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब चौड़ाई को कम करने के बाद कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रखेंगे। इस तरह से हमें कपड़े को अब रख लेना है। जो हमारी तरफ साइड है यहां से हमें कपड़े को 10 इंच इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इसके अंदर लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान लगाने के लिए सबसे पहले जो हमारी नीचे वाली साइड है यहां हम 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। जो हमने ये निशान लगाया है अब यहाँ से हम लंबाई नापेंगे। हमारी लंबाई तैयार है 38 इंच की, तो इसमें से हमें 2 इंच माइनस कर देना है ऊपर बेल्ट लगाने के लिए। हम ये निशान लगाएंगे 36 इंच पे। यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हम कपड़े को अलग भी कर सकते हैं। जो हमारी लंबाई है सिर्फ वहां पे भी हम कपड़े को रख सकते हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसके अंदर सबसे पहले आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान हम लगाएंगे जो हमने कपड़े को फोल्ड किया है यहाँ पे। उसके लिए 11 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। जो हमने ऊपर बेल्ट का छोड़ा है उस कपड़े को साथ के साथ ऐड नहीं करना है। इससे अलग जो हमने ये लंबाई का निशान लगाया है यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और नीचे 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब 2 इंच हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे ऊपर भी, और जो हमारी लंबाई है यहाँ पे भी। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसको आसन की गोलाई दे देंगे इस तरह से, और जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने लंबाई का निशान लगाया है उसको भी हम कट कर लेंगे। यहां से कटिंग करने के बाद अब जो हमारा पूरा कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो हमारी ये ओपन वाली साइड है, एक हमारी बंद वाली साइड है और एक या ओपन वाली साइड है, ये हमारी बाहर की तरफ है। इसको इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की तरफ जो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से ऊपर हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो हमारी नीचे वाली पूरे कपड़े की चौड़ाई है उसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। ये हमारी साइड 18 इंच कपड़े की चौड़ाई है तो 9.25 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे और इस निशान से इस निशान तक हम इसको गोलाई दे देंगे। इस तरह से, और इसकी गोलाई में कटिंग कर लेंगे। गोलाई करने के बाद अब हम कपड़े को जब रखेंगे तो जो हमारा ये आसन वाला सेंटर है इसको इस तरीके से रखना है जिस शेप में हमारा पहले कपड़ा रखा हुआ था। और जो हमारी ये दूसरी वाली साइड है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। जो हमारी ये गोलाई है प्लाजो के बिल्कुल सेंटर में आनी है और इस तरीके से रख के अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब हम प्लाजो की सिलाई करेंगे तो उसके लिए हम दोनों हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे इस तरीके से।
और पहले हम आसन वाली सिलाई लगाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ से लेके पूरी गोलाई में यहाँ तक सिलाई लगानी है और 1/2 इंच का मार्जिन देना है। आसन वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम प्लाजो के दोनों हिस्सों पे लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा है, यहाँ से हमें लेस लगाना स्टार्ट करना है और जो हमारी गोलाई दूसरी तरफ आके खत्म होती है वहां तक हमें लेस लगानी है। लेस को लगाने के लिए जहां से हमने गोलाई दी थी वहां पे हमने 6 इंच पे निशान लगाया था, उससे ऊपर हमें 2 इंच पे निशान लगा लेना है और यहाँ तक लेस को कपड़े के ऊपर अटैच कर लेना है। लेस को लगाने के लिए प्लाजो की सीधी साइड को ऊपर रखना है और जो हमारी लेस है उसकी उल्टी साइड को ऊपर रखना है इस तरीके से, और जो हमारी लेस की ये किनारी है इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। इसी तरीके से लेस को पूरे राउंड में लगा लेना है। लेस को लगाने के बाद अब हम प्लाजो को इस तरीके से रख लेंगे। जो हमारी आसन वाली सिलाई है इसको सेंटर में लेते हुए अब जो हमारा बाहर वाला कपड़ा है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। उसको हम किस तरीके से रखेंगे, जो हमने 10 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको आसन वाली सिलाई से लेके बाहर तक का नापते हुए इसका बिल्कुल सेंटर कर लेंगे। जैसे ये हमारे पास कपड़ा है 7.5 इंच का, तो यहाँ हमें इसके 3.25 इंच पे निशान लगा लेना है और इस निशान के ऊपर जो हमारा बाहर ये लेस वाला हिस्सा है इसके ऊपर रख लेंगे। यहाँ से लेके नीचे तक हम कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से नीचे से हमारा प्लाजो तैयार हो जाएगा। अब हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट के लिए जितना हमारा ऊपर कमर के ऊपर कपड़ा है उसको नाप लेंगे। पूरे कपड़े को जब हम नापेंगे तो यहाँ पे हमारा कपड़ा है 28 इंच का, तो 28 इंच का ही हम बेल्ट के लिए कपड़ा लेंगे। इस तरह से हमने बेल्ट के लिए 28 इंच का कपड़ा ले लिया है। ये कपड़ा हमारा डबल है। इसकी चौड़ाई हमें रखनी है जितना हमारा इलास्टिक या बेल्ट है उसके हिसाब से। हमारी यहाँ पे जो चौड़ाई है 4.5 इंच की है। 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच हमारा नीचे से जाएगा और फोल्ड होने के बाद हमारा यहाँ पर 2 इंच कपड़ा रह जाएगा। अब हम इसके अंदर आगे बेल्ट लगाएंगे और पीछे इलास्टिक लगाएंगे। आगे बेल्ट लगाने के लिए हम इस पट्टी का यूज करेंगे। पट्टी को हमें जितनी हमारी कमर तैयार है उसका हाफ ले लेना है। हमारी 36 इंच की कमर तैयार है तो हम आगे आगे वाले हिस्से में बेल्ट लगाएंगे। यहाँ पे हमें 18 इंच पट्टी को कट कर लेना है और जो हमारा इलास्टिक है, इलास्टिक जब हम लेंगे, अगर इस तरीके से हम अपने प्लाजो के अंदर बेल्ट लगा रहे हैं तो जितना हमारा 36 इंच लेने के बाद कपड़ा बचता है, जैसे हमने 1/2 इंच सिलाई का छोड़ के यहाँ पे निशान लगा लेना है 18 इंच का। इसके बाद जो हमारा पीछे कपड़ा बचता है, हमारा कपड़ा जैसे यहाँ पे 19 इंच का बच गया, तो जो हमारा पीछे इलास्टिक हम लेंगे वो लेंगे 17 इंच का। इसमें से 2 इंच हमें माइनस कर देना है। अब जो हमने ये पट्टी और इलास्टिक कट किया है दोनों को एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच कर लेना है। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के साइडों में हम यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें इलास्टिक और पट्टी को अटैच कर लेना है। इसके बाद जो हमारी बेल्ट है इसके अंदर हम ये सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे। साथ के साथ फिनिशिंग के लिए हम यहाँ से इसको तुरप लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम एक बिल्कुल सेंटर में पीछे की तरफ यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और इसको प्लाजो के साथ अटैच कर लेंगे। प्लाजो के साथ जब हम अटैच करते हैं तो हमें ध्यान रखना है
कि जो हमारी ये बेल्ट है इसको हम जो हमारी प्लाजो की उल्टी साइड है इसके साथ अटैच करेंगे इस तरीके से और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। पहले हम फ्रंट हिस्से के साथ पट्टी को अटैच करेंगे। उसके लिए जो हमारी पट्टी है उसका हमें सेंटर निकाल लेना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करके। इसके बाद जो हमारा सेंटर है और जो हमारा आसन का सेंटर है इसके ऊपर हम इसको इस तरीके से रखेंगे। जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा है इसको इसके अंदर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बार जो हमारी ये सिलाई है इसके ऊपर इसको इस तरीके से पलट लेंगे। इसको यहाँ पे हम पहले पक्का करेंगे। इसके बाद जहां पे हमारी पट्टी है वहां से हमें सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। यहां पे भी हमें पहले सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से फ्रंट हिस्से के अंदर बेल्ट को लगा लेना है। इसके बाद जो हमारा पीछे इलास्टिक है इसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इलास्टिक के सेंटर में भी हमें इसी तरीके से निशान लगाना है और जो हमारी आसन की ये सिलाई है इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। और यहां पे पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने से जो हमारा इलास्टिक है बिल्कुल बराबर डल जाएगा, कहीं से कम ज्यादा नहीं होगा। अब जो हमारा इलास्टिक है इसको इस तरीके से खींचेंगे, कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा पीछे की तरफ इलास्टिक लग जाएगा। अब हम इलास्टिक को इस तरीके से खींचेंगे और एक सिलाई बिल्कुल सेंटर से लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा प्लाजो बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही सुंदर और कंफर्टेबल हमारा प्लाजो बना है। इसे आप किसी भी कुर्ती, टॉप या टी शर्ट के साथ डाल सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।